हाँ जी, किदा क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस मेथड। बढ़िया बढ़िया वाले न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे पिक किए हैं ताकि ये आर्टिकल आपका और अच्छे से क्लियर हो पाए। कॉम्पिटिटिव लेवल के सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस मेथड। बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस मेथड होता क्या है, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पता होता है और वो ये भी पता होता है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो उसकी हेल्प से हमको उसका फॉर्मूला बनाना होता है। कैसे बनेगा वो फॉर्मूला, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है ये, क्योंकि आर्टिकल एक्सप्रेशन तो है नहीं इसका, अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। तो फॉर एग्जांपल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि समझ नहीं पाते कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, एक क्वांटिटी तीन पे डिपेंड करेगी या दो पे हो सकती है। तीन या दो पे डिपेंड करेगी, तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। इट मीन्स जो टाइम पीरियड है, दैट इज टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर। डिपेंड अपॉन मास यानी कि एम, और डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर यानी कि एल के ऊपर। ओके, तो एंड आल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि थर्ड टर्म कौन सी हमारे पास, जी। तीन टर्म पे वो चीज डिपेंड कर रहा है। अब इनकी पावर क्या क्या होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। ए बी सी हमको नहीं पता क्या है, बट ए बी सी यहाँ पे क्या होंगे, ए बी सी ये हमारे क्या होंगे बेटा, डायमेंशंस होंगे। जैसे आप फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे, एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। तो जो वन वन माइनस टू है, ये क्या होते हैं, इन टर्म्स की, इन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशंस। तो ए बी सी हमारे क्या होंगे, यहाँ पे डायमेंशंस होंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी के नाम को मैंने क्या लगाया यहाँ पे, ये लगा दिया। ओके, तो टी इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के नाम को मैंने के लगा दिया, एम ओ पावर ए, एल ओ पावर बी और जी ओ पावर सी। सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में टी क्या है, बेसिकली टी टाइम हमारे पास। तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है, एम जीरो एल वन एल जीरो टी वन। ओके, क्या हो गया, चूहा भाग गया। राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या बनेगा। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एम होगा, ये और नो, अरे होगा कि नहीं होगा, एम पावर कितनी है, ए, ठीक है डन। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखते हैं एल, एल पावर बी, क्योंकि एल की पावर बी है। ग्रेविटी, ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन फॉर्म होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस, इसकी पावर कितना है बता, सी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से लिखें इधर, अप्लाइंग, इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, थोड़ा सा एलेबोरेट और कर देता हूँ इसको। ये लिखा जाएगा इधर एम ओ पावर ए, एल बी और एल सी टी माइनस टू सी। ओके, दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें बेसिकली करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म होगी उनको राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। यानी कि मास लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसकी जो भी डायमेंशन होगा उसको राइट हैंड साइड के डायमेंशन के साथ कंपेयर करना है।
अगर इधर मास है तो उधर वाला के मास के डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करना है, इक्वल रखना है। तो देखते हैं इधर इनको लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आता है हमारे पास, M0 L0 T1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आता है हमारे पास, M A L B L C T -2C। Okay, now solve it। अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने कहा था m को, इसको पहले थोड़ा सा और लिख दो सही, M0 L0 T1 इक्वल टू m एज इट इज यस की पावर है यस, l टू टाइम्स है तो l इज पावर ऐड हो जाती है b प्लस सी और t एज इट इज एक ही है तो -2c। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, तो m पावर जो भी थी यहाँ पर m पावर जो भी है इनको कंपेयर कर दो, तो आएगा क्या यहाँ पे हमारे पास, a इज कितना आएगा 0, बी प्लस सी कितना आएगा, बी प्लस सी, यहाँ पर एल की पावर बी प्लस सी, यहाँ पर एल की पावर 0, तो बी प्लस सी भी कितना आ गया 0 -2c, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर a इजकल टू 0 है तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे c इजकल टू -1/2। इज दैट क्लियर। अब c की वैल्यू 1/2 आई है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, b इजकल टू कितना आएगा +1/2। इन तीनों पावर्स को उठाओ और यहाँ पर चिपकाओ, तो आपको क्या मिलेगा, P इक्वल टू के एम और पावर किसी की पावर 0, ए की पावर 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और लेंथ को हम क्या लिखेंगे, L की पावर कितनी है, B की पावर आई है 1/2 और G की पावर आई है -1/2। अब किसी की पावर माइनस में तो वो नीचे चली जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो T इजकल टू कितना आ गया, के एम की पावर 0 है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, तो L इजकल टू 1/2 और डिवाइड बाय G, ऊपर आ जाएगा क्या, रूट। समझे कि नहीं समझे, ये बन गया टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ नहीं करना मैंने इसमें, यहाँ पे टाइम किन किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है वो लिखा, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का नाम का के लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें, ठीक है, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, तो इधर वाली जो m वाली टर्म है उसको एक साथ, l वाली टर्म को एक साथ, t वाली टर्म को एक साथ, फिर पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, जैसे इक्वल रखेंगे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, एबीसी की वैल्यू आते ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, चलो आगे चलते हैं फटाफट। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया वाला न्यूमेरिकल। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इट मीन्स न्यू दैट इज डिपेंड अपॉन, अच्छे वाला मार्कर लेते हैं रे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किन किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे, यानी कि एफ इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, पे फोर्स ही है एक तरीके से। नेक्स्ट इज द मास पर यूनिट लेंथ म्यू, दिस इज म्यू, एंड एनीथिंग एल्स, एल इज द लेंथ, लेंथ आल्सो, फिर लेंथ है और फिर म्यू है। इनकी पावर लिख दो ए बी सी, हमको नहीं पता क्या क्या पावर आएंगे इनकी, ठीक है, तो न्यू प्रोपोर्शनैलिटी के नाम का के लगा दिया, हाँ ठीक है, न्यू प्रोपोर्शनल टू एफ एल और म्यू ए बी सी, प्रोपोर्शनैलिटी के नाम को क्या लगा यहाँ पे, म्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी के नाम का क्या लगा दिया, एफ इजकल टू ए, एल इजकल टू बी और म्यू इजकल टू कितना आ गया सी। अब क्या करना है यहाँ पे, सेम सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखने शुरू करो। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, 1/टाइम, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t, ऊपर जाके माइनस का 1 तो माइनस का 1। ओके, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड, फोर्स को हम क्या लिखते हैं बेटा, m l t -2, पावर कितनी थी a, मैंने कहा a, एल क्या है मेरे पास, एल लेंथ है तो लेंथ को हम लिखते हैं सिर्फ एल,
पावर कितनी है बी। ठीक है, जो म्यू है ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास बाय लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मीन्स मास बाय लेंथ। तो अब म्यू कितना आएगा मेरे पास, मास बाय लेंथ की पावर कितना आएगा बेटा यहाँ पे, सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। ये बन गया मेरे पास एम, पावर अंदर चली गई ए, एल ए टी माइनस टू ए, एल बी, एंड इसको लिखा जाएगा एम सी एल, ऊपर चला गया माइनस का वन की मल्टीप्लाई सी से करो माइनस का सी। दिस इज द राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा और इकट्ठा लिखूं तो मैं क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहीं पर लिख देता हूँ एम ए, एक एम ये और एक एम ये, ए प्लस सी, ए प्लस सी। एल कितना है मेरे पास, एक ये रहा एल बी, और एक ये रहा, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी। टाइम कितना है तुम्हारे पास, एक ही है, माइनस टू ए। दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल रख दो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की पावर्स को इक्वल रखना। तो पावर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, एम जीरो, एम जीरो एल जीरो टी माइनस के वन। राइट हैंड साइड में कितना आएगा हमारे पास, देखने एक बार, एम ए प्लस सी, और क्या आएगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू सी, माइनस सी। क्या कर रहा है रे अमन, टी की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस टू है। अब जैसे ही पावर कंपेयर करते हैं तो निकलेगा क्या, देखना एक बार, ए प्लस सी इक्वल टू एम की पावर ए प्लस सी जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक, अनदर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ओके, थर्ड देखते हैं, माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय टू। जब ए की वैल्यू वन बाय टू आई तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन बाय टू। जब ए और सी दोनों की वैल्यू आ गई है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखते हैं, एक बार पुट करते हैं। ए आएगा वन बाय टू प्लस बी माइनस, माइनस का एक है तो माइनस के वन बाय टू, यानी कि इक्वल टू जीरो। ये माइनस माइनस का होगा प्लस, प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना होता है, वन। उस वन को पहले तरफ लेके जाओ तो बी की वैल्यू कितना आ गई, माइनस के वन। बस खत्म। इन तीनों वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर चिपकाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो न्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के नाम पे एफ और पावर ए, एफ की पावर वन बाय टू, एल और पावर बी माइनस के वन, और म्यू और पावर सी यानी कि माइनस के वन बाय टू। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो कैसे लिखा जाएगा ये? अरे कर दो यार, म्यू इक्वल टू के, मैं दूसरा मान ले ताकि आपको साफ दिखे। तो न्यू इक्वल टू के बाय एल, वन बाय एल कर देता हूँ उसको, और ये लिखा जाएगा रूट एफ बाय म्यू। क्योंकि म्यू की पावर वन बाय टू है वो तो आएगा डिवाइड में, लेकिन ऊपर वन बाय टू तो रूट आएगा यहाँ पे, और एफ के ऊपर भी वन बाय टू आए, एल की पावर माइनस के वन तो नीचे जाके प्लस का वन हो गया। समझे कि नहीं समझे, पता लग गया ना। ऐसे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल उठा के लाए आपके लिए। ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करो, बढ़िया लेवल की तैयारी हो जाएगी। अभी तो ये आठ आठ दस दस न्यूमेरिकल, अभी कंसेप्ट चैप्टर खत्म होंगे फिर आएंगे थोड़ा देर न्यूमेरिकल। क्योंकि फिर हम टोटली इस चैप्टर्स के जितने भी आईआईटी नीट के न्यूमेरिकल होंगे, अभी तो ये भी आईआईटी नीट के हैं, वो भी आईआईटी नीट के होंगे जो बच जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल, तो उनके लिए हम स्पेशल से हमारी सात आठ वीडियो बनेंगे अलग से। ठीक है, अपने नोट्स तैयार करते रहो, बस लिखते रहो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की बार बार। चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हुआ तो। नाउ द क्वेश्चन इज,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, इट मीन्स के। यहीं से लेना पड़ेगा, हमारे अलावा और यहाँ पे है कौन। इट मीन्स जो के है वो डिपेंड कर रहा है कि एक वो क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इनर्शिया के ऊपर और एंगुलर स्पीड के ऊपर। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि किसके ऊपर, आई, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा। इनकी पावर दो ही फैक्टर दे रखे और कुछ तो दे नहीं रखा। तो रिलेशन क्या बनने हमारे पास, के इज इक्वल टू स्मॉल के आई ए और बी, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा ए, यहाँ पर लिखा जाएगा बी। प्रोपोर्शनैलिटी के नाम का स्मॉल के ले रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल के आई और पावर ए, ओमेगा और पावर बी। के हमारे पास डायमेंशन लेस से छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर है डायमीटर, वो क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो 2/5 खुद एक कॉन्स्टेंट है, तो इनर्शिया का फॉर्मूला भी यहाँ पर दे रखा है आपको, ताकि आपको ना पता लगे। तो इनर्शिया का फॉर्मूला दे रखा है ये वाला। चलो पहले इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला, पहले तो के को लिखते हैं। के क्या है, एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी और वर्क, एनर्जी वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो सेम होता तो क्या होता है वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है के का डायमेंशन फॉर्मूला, वो होता है एम एल टू टी माइनस टू। देख लेना। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड, इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है। बच गया आई। आई मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुमको याद रहे। इधर लिख देता हूँ ऊपर, आई क्या होता है 2/5 एम आर का स्क्वायर। अब 2/5 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको डायमेंशन फॉर्मूला होएगा नहीं ना। एम क्या है, मास, मास को हम क्या लिखते हैं एम। आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस को हम किस में लिखते हैं एल, तो एल स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, एम एल स्क्वायर। इन दोनों की पावर कितनी है, ए, तो ए आ गया। व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। क्या है, ओमेगा इज द क्या है, एंगुलर स्पीड। ये आ गया एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है रे, बताइए जरा। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 1/टाइम। क्या होता है, 1/टाइम। सर स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैंने कहा वो लीनियर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगुलर है। एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो एंगुलर स्पीड क्या होती है, वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, टाइम को होता है 1/t। तो क्या लिखा जाएगा, 1/t को लिखा जाएगा t⁻⁻1। बस दोनों वैल्यू पुट कर दो, t⁻⁻1, इसकी पावर कितनी है b। सिंपल, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा तो m पावर a, l पावर 2a, और t⁻⁻b। अरे वीडियो चल भी रही है कि नहीं, देख तो एक बार। चल रही है, अरे चल रही है। तो अब क्या करना है इसको, m पावर a, l पावर 2a, t⁻⁻b। अब राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई है। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम वही बात, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी डायमेंशन होंगे उनको राइट हैंड साइड के बराबर रख देंगे कि नहीं। हाँ तो रखो ना। ये क्या आएगा तुम्हारे पास, एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू
ये आया है राइट हैंड साइड m और पावर a l 2a और t माइनस b। जैसे ही दोनों बराबर आ जाते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। a इजकल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2a इजकल टू कितना आएगा 2, यस। और माइनस b इजकल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। a इजकल टू 2/2 1। तो यहाँ पर भी तो 1 ही आया था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। जब एक वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर एक की वैल्यू कुछ, यहाँ पर एक की वैल्यू कुछ, तो वो गलत हो जाएगी, गई भैंस पानी में, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है कि हाँ हमारी एक की वैल्यू ठीक है। अब दिन दोनों वैल्यू को उठाओ और इधर चिपकाओ। तो के इजकल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, के इजकल टू स्मॉल के आई और पावर कितना है ए, तो 1 आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बी, और बी की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है रे। लो सोल्व, खत्म, फिनिश, खलास। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एक बार, बहुत ही आसान है। इसका प्रिंट कैसे आ रहा है रे? ठीक ही आ रहा है, ज्यादा तो विचित्र नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज आज। चलो कम टू द नेक्स्ट। Theory of relativity that mass is converted into the energy. Mass is converted into the energy. हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसने दिया था फॉर्मूला? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्या दिया था वो फॉर्मूला? ई इज टाइम्स सी स्क्वायर। अरे दिया था कि नहीं रे? यानी कि ई, अरे यार क्या बात है ये है। जो ई है एनर्जी, दैट्स डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो किसके है? मास और स्पीड ऑफ लाइट के। यानी कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है मास और स्पीड ऑफ लाइट पे। देखो दो फैक्टर दे रखे हैं, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी कि एक टर्म दो फैक्टर पे या तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इससे ज्यादा पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर कर रही है तो वहां पर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमको नहीं पता कि इसकी पावर कितना आएगी, इसको भी ए और इसको भी बी मान लिया, ठीक है। एनर्जी E इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के नाम का क्या लगाया मैंने यहाँ पे, के एम ऑफ पावर ए और सी ऑफ पावर बी। अब मुझे नहीं पता एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो बहुत ही भद्दा लग रहा है ये कलर। छी 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 छी। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है ml2t-2। राइट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसका, बताओ रे। एम मास है तो इसको एम लिखा जाएगा, इसकी पावर 8, ठीक है। सी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एल टी माइनस के 1 होता है सर, इसकी पावर लिखी जाएगी बी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करो तो एम ओ पावर ए, एल ओ पावर बी और टी की पावर माइनस बी। समझे कि नहीं समझे? ये आगे तुम्हारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों की पावर का इक्वल लगता है, मैं लिखूंगा नहीं इसको बार बार, वही सेम लाइन लिखनी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारे पास, ये एम एल 2t-2 इक्वल टू एम और पावर ए एल बी और टी माइनस बी। प्यास लग गई रे बहुत ज्यादा। एम की पावर कितने, यहाँ पे 1 है, तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब लगते हैं तो डायमेंशंस को इक्वल लगते हैं, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1, और एल की पावर यहाँ पर बी है और यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी है माइनस का बी और इधर कितनी है माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, मतलब ठीक है रे। ए की वैल्यू 1, बस दोनों वैल्यू उठाओ और इधर चिपका दो, क्या मिलेगा तुमको, एनर्जी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, एम की पावर 1 है तो ए 1, और सी की पावर कितनी निकल के आई है 2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यही तो होता है, अगर के की वैल्यू 1 हो जाए। इस डायमेंशन एनालिसिस की ना एक लिमिटेशन ये भी है कि ये हमको जो डायमेंशन कांस्टेंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू ही नहीं बता पाता। समझे, के की वैल्यू 1 लेनी है, 2 पाई लेनी है, 1/2 पाई लेनी है, 4 लेना है, एनीथिंग कुछ भी लेना है, तो ये हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। डन, आगे चलते हैं।
बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है रे। एक बार खुद सोल्व करके देखना, पता लगेगा तुमको कितना आसान न्यूमेरिकल है रे। है ना? तो आई हमारे पास क्या है, करंट, आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला कहता है वी इज इक्वल टू आई आर। अरे होता है कि नहीं? वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई आर। हाँ या ना? ठीक है सर, होता है सर। तो इसने पूछा है गैस द, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। स्टेटमेंट तो पढ़ने लिए दिया करो यार। तो ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस Ohm's law, the product of two these quantity equal to third. Product of these two quantity यानी कि V is equal to क्या पढ़ा तुमने, आई आर। ओम्स लॉ क्या पढ़ा तुमने 10th क्लास में, यही तो पढ़ा, V is equal to आई आर होता ना। तो वहां पर ये दो, तो जो क्वांटिटी हमारी ये थर्ड के इक्वल है। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो बताओ हमको, हमको और कुछ नहीं लेना देना रे। आर और वी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ये है। इतने शरीफ हैं ये कि पहले ही डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन तुमको दिक्कत आएगी क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले आपको निकालने आने चाहिए। समझ में आई बात? अब यहाँ पर जो आर का डायमेंशन है वो क्या लिख रखा है, M L2 T-3 I -2। और जो V का डायमेंशन है वो क्या है, M L2T-3 I-1। चलो अब फटाफट सोल्व करते हैं। ओके, आई क्या है यहाँ पे, करंट है। ओके, तो वी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, M L2T-3 I-1। राइट हैंड साइड में आई को तो हम आई लिख रहे हैं, इसकी पावर ए और बी। और आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, M L2T-3 I-2। इसकी पावर कितनी आएगी बेटा, बी। ओके ओके ओके, लेट्स कंपेयर। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, M L2T-3 I-1 इक्वल टू आई और पावर ए, M B L2V T-3 B और I-2B। कंपेयर कर दो रे, ए की बी की वैल्यू निकालनी है। कभी तुम सबको सोल्व करने लग जाओ, ठीक नहीं करना। चलो देखते हैं। यहाँ पे सारे टर्म को एक साथ लिखना एक बार, M और पावर B, ठीक है, L2B I-3B, है ना, T, चलो T-3B। कभी कभी तो बिल्कुल ही छोटा आ जाता है, T-3B। आई की वैल्यू कितनी आएगी, A-2B। चलो कंपेयर करता हूँ, B इक्वल टू कितना आएगा, 1। सोल्व। ए की वैल्यू कहाँ है रे, ये रहा, ये इसके टर्म को उठा लो बस। आई यहाँ पर क्या आएगा सेकंड टर्म में, A-2B इक्वल टू -1। यस सर नो, ठीक है ना, समझ में आएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 इक्वल टू -1। तो ये -2 उधर जाएगा +2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी रे, 1 ही तो आएगी। ए और बी दोनों को वैल्यू उठाओ, यहाँ पर पुट कर दो। तो वी इक्वल टू कितना आ गया, आई आर ही तो आएगा। खत्म, सोल्व। पता लग गया? कुछ ही नहीं किया इसमें, देख लो एक बार, आर और वी दोनों के डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, इसने कहा था कि दो प्रोडक्ट वाली जो टर्म है वो थर्ड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ठीक है, थर्ड पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे इनके डायमेंशन तो नहीं पता ना, पावर कितनी आएगी। तो जो डायमेंशन दे रखा है वी का, वो वाला मैंने इधर पुट कर दिया, आई तो मुझे आई रख ही दिया।
सर आई को क्यों नहीं लिखा आपने डायमेंशन फॉर्मूला? क्योंकि इधर आई ले रखा है इसलिए मैंने आई का एज इट इज लिखा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर का डायमेंशन फॉर्मूला जो था वही, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। एम एम वाले टर्म एक तरफ, एल एल वाले टर्म एक तरफ, टी टी वाले टर्म एक तरफ, आई आई वाले टर्म एक तरफ, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 1, ए की वैल्यू क्या आएगी, सोल्व कर दो, आ गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दो वहां पर, सोल्व, खत्म, बस खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद सेकंड क्वेश्चन था ये, जब हम सोल्व करने लगे थे, तो ये रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन खुद भी करना सीख लो रे। यहाँ पर क्या बोला इसने, द सेंटीमीटर। अरे यार, आज पानी लाना भूल गए रे, तुमने तो प्यासा मार दिया मुझे, आज आज तो पानी भी नहीं पिलाया। जो फोर्स है बेटा वो डिपेंड कर रही है कुछ बातों पे। फर्स्ट वो जो डिपेंड कर रहा है वो है एम, यानी कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, इसकी पावर ए। और क्या है मास के बाद, वेलोसिटी, यानी कि वी की पावर कितनी आएगी बी। और क्या है रेडियस, यानी कि आर की पावर कितनी आएगी सी। बस इन चीजों पे वो चीज डिपेंड कर रही है। ठीक है चलो, कर रही है तो आगे सोल्व करते हैं। फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी के नाम का क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, के एम ओ पावर ए, बी ओ पावर बी और आर ओ पावर सी। पता लग गया कि नहीं, एक बार देख लेते रहे। 31 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। चलो अब फोर्स को सारे डायमेंशन पर लिखना शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, ये है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। राइट हैंड साइड में मास को हम क्या लिखते हैं, सिंपली एम में लिखें, पावर कितनी है ए। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्म होता है एल टी माइनस के 1, इसकी पावर कितनी है बी, तो बी। आर क्या है, रेडियस, रेडियस को हम लिखते हैं एल, की पावर कितनी है यहाँ पे सी, तो सी। थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिखते हैं इसको, एम एल टी माइनस टू, ये तो एज इट इज। इसको एम कहीं है, ए की बार है ए, एल कितनी टाइम्स, दो बार, तो एल की पावर बी और एल की पावर सी, यानी कि एल की पावर बी प्लस सी। टाइम कितनी बार है, वन टाइम, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के बी। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, पावर्स को हम इक्वल रखें, एम की पावर ए इजकल टू कितना आ गया, वन, ए इजकल टू वन। नेक्स्ट बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, बी प्लस सी इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल हो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, टू। ए और बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दो, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, बी, सॉरी हाँ, बी की वैल्यू तो टू है ना, तो टू प्लस सी इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के वन। समझे कि नहीं समझे, तीनों वैल्यू को उठाओ और इधर चिपका दो। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के एम, एम कितना है, एम की पावर ए, एम एच डी, इसकी पावर एक है तो वन ही रहने दो। वेलोसिटी, वी की पावर कितनी है बी, बी को कितनी वैल्यू निकल के आई, टू। और आर की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन। तो इस आर को मैं यहाँ पर ना लिख के इसको इसके डिवाइड में लिख दूँ आर, तो ये माइनस का वन ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला बनता है ये। पता लग गया रे। चलो आगे चलते। ये मक्खी, ये मक्खी मुझे जीने नहीं देती है। ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। चलो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट बना देगा, उसमें हमारे पास मैक्सिमम डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।